हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर ही मैं 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब के ऊपर और ये होगा हमारा अप्रोक्सीमेशन टॉपिक का आखिरी वीडियो। तो उम्मीद है आपको 6.4 समझ में आ रही होगी, ठीक है। और मैं उसका कंसेप्ट ऑलरेडी सिखा चुका हूं पहली वीडियो में, आई बात समझ में, ठीक है। और ध्यान रखना मैं हर एक वीडियो को है ना सीरीज वाइज डालता हूं, जिसका लिखा भी होता है #1 #2 #3। तो जिसको मेरी वीडियो सीरीज वाइज देखे ना प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि मैंने कौन सी वीडियो पहले अपलोड की होगी। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम कर देंगे ढेर किस टॉपिक को, अप्रोक्सीमेशंस को, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर ये हमारी आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हम अगला कंसेप्ट करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर मैं बनाऊंगा नई वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो मैं करना क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब फंक्शन में जहां जहां x है ना उसे उसमें ये रखना है। तो वेयर फंक्शन ये रहा। फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है हमारे पास 4x² प्लस में 5x और प्लस में 2। अब कई बच्चे बोलेंगे तुम बहुत सारा क्वेश्चन है भैया, जब मैं यहाँ पे x की जगह 2.01 रखूंगा यहां भी रख दूंगा आंसर आ जाएगा। पर बेटे यूं करना ही तो नहीं है। एक सिंपल सी बात है, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया कि मैंने x की जगह रखा है यहाँ पे 2.01, यहां भी 2.01 रख दूंगा, यहां भी 2.01 रख दूंगा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? ये तो घाटा हो गया मुझे। घाटा कैसे हो गया भैया? क्योंकि चैप्टर क्या है ये, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और आपने निकाल दी सीधी वैल्यू। तो बेटे यूज कहां किया तूने डेरिवेटिव का? और जब डेरिवेटिव का यूज ही नहीं किया तो कहां का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव? आई मेरी बात समझ में? तो यूं नहीं करना, टीचर गोली मार देगा। आई बात समझ में? नंबर काटेगा सीधा, ठीक है। तो ध्यान से देख लो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो मैं बोल सकता हूं जो ये 2 है ये है x की तरह, ठीक है। मतलब इसने लिखा हुआ है हमें निकालना है f2.01, ये निकालना है ना। तो मैं यहां पे x मान लेता हूं। x किसको मानता हूं? 2 को। x किसको मानते हैं? जिसको मैं आराम से फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूं। 2 तो मेरा दिक्कत क्या कर रहा है, ये जो बसड़ दे रखने से ना, बसड़ 0.01, ये दिक्कत कर रहा है, ये 0.01। आई मेरी बात समझ में? ये दिक्कत कर रहा है। तो मैं 2 को तो आराम से पुट कर दूंगा। तो मैंने इसे क्या मान लिया? x। डेल्टा x क्या हो जाएगा फिर हमारा? डेल्टा x हो जाएगा 0.01 जो बच गया, जिसको जोड़ते ही ये वापस बन जाएगा। इसे मैंने क्या मान लिया? डेल्टा x। तो बस हम अपना x पहचान चुके हैं, डेल्टा x पहचान चुके हैं। तो मैं बोल सकता हूं हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f(x) प्लस डेल्टा x। ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू में निकालनी है। बात ही भैया ये कैसे आएगी? समझाता हूं ये कैसे आएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा y, ठीक है, डेल्टा y और प्लस में fx। बात ही भैया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे बना? तो जब मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं पिछली क्लास का, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था और एक क्या 2 फॉर्मूले लिखवाए थे डेल्टा y के। जिनको याद है उनसे बात कर रहा हूं। तो डेल्टा y के 2 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला क्या था? एक फॉर्मूला था ये f(x) प्लस में डेल्टा x और माइनस में fx। एक फॉर्मूला तो ये रहा। तो अगर मुझे यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं निकाल नहीं सकता? आराम से निकाल सकता हूं। बात भैया कैसे? इसको उठा के यहां ले आऊंगा। क्योंकि किसी की भी वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है? आप उसे अकेला बना दो, ठीक है। भाई को सिंगल कर दो, भाई का डिवोर्स करवा देंगे इसके साथ, ठीक है। ये यहां आगे प्लस का हो जाएगा तो डेल्टा y, और ये हमारा यहां आगे प्लस का हो गया fx। और ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई f(x) प्लस डेल्टा x की, ठीक है। और जैसे मेरा याद आएगा इसका आंसर आ जाएगा। हमें यही करना है। तो बस अब बैठ करना शुरू करते हैं। तो f(x) प्लस डेल्टा x, ये था पहला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और लिख पाया था। जिनकी याददाश्त कमजोर है तो बेटे बादाम खा लिया करो, ठीक है, तेज हो जाएगी याददाश्त, ठीक है। जिनकी फिर भी कमजोर है मैं याद दिला देता हूं, डेल्टा y का एक फॉर्मूला और था। और जिन्होंने वीडियो देखी नहीं पहले वाली तो बेटे घड़े मारूंगा गिर के। कंसेप्ट की वीडियो मिस कर रखी है, समझ में कैसे आएगा फिर आगे का? और भाई को व्यूज कैसे आएंगे? तुम फीस थोड़ा ना दे रहे हो, और जब फीस नहीं दे रहे तो मैं देखनी तो चाहिए मेरी सारी वीडियो। आई मेरी बात समझ में? और खास कर जो जरूरी हो तो देखते हैं। डेल्टा y का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? dy/dx मल्टीप्लाई में डेल्टा x। आई मेरी बात समझ में? ये फॉर्मूला और होता है किसका? डेल्टा y का। तो वहां से मुझे मिलेगा ये,
ठीक है। और मैं dy बाई dx को एक चीज और बोल सकता हूं, अगर फंक्शन को हमने x मान रखा है, f डेरिवेटिव x और मल्टीप्लाई में डेल्टा x, इस बात का भी खास ध्यान रखना, ठीक है। इसी बात को हम यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि dy बाई dx किसका सिंबल होता है, डेरिवेटिव का, ठीक है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं। तो बस अब देखो, मुझे पता है इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x को मैंने मान रखा है 2 और इसको मान रखा है मैंने 0.01। तो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो x की जगह कितना आ गया 2, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.01, ठीक है। अगर मैं ये निकाल लूं, ये तो डेल्टा वाई, अब डेल्टा वाई का देखो दूसरे वाला फॉर्मूला, और वो कौन सा था, ये रहा। कौन सा फॉर्मूला था वो, f डेरिवेटिव x और मल्टीप्लाई में डेल्टा x, ये रखो, और प्लस में fx, ठीक है। इसे भी यूं का यूं छोड़ दो, fx। अब देखते हैं f डेरिवेटिव x, चाहे वहां पे आप f डेरिवेटिव x लिखो चाहे dy बाई dx लिखो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का मतलब क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव, और फंक्शन क्या है, ये रहा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव। तो बस अब मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हमें करना है इसका डेरिवेटिव, और उम्मीद है सबको डेरिवेटिव करना सीख ही लिया होगा सबने, 5th चैप्टर सबने कर लिया होगा, और नहीं क्या तो बेटे पेपर आ रहे हैं, फटाफट कर लेना, ठीक है। तो डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो 2 उतर के नीचे आ जाएगा। देखो 4 क्या है, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो यूं का यूं रहेगा, क्योंकि मैंने ये बात समझाई थी डेरिवेटिव में, जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वो यूं का यूं रहता है। और मुझे करना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो कैसे करूंगा, 2 उतर के नीचे आया, 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है, किसका, इसका। और 5x का क्या हो जाएगा, 5x का हो जाएगा हमारा 5। तो यहां तक था हमारा डेरिवेटिव। क्यों, 6x का 6 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 500x का 500 नहीं होता, 1000x का 1000 नहीं होगा, तो क्या हो गया 5x का 5। अरे किया ऐसे है, 5 कांस्टेंट है, यूं रहेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, फॉर्मूले में लिखवाया था। तो ये 5 हो गया, डेरिवेटिव हो चुका हमारा ये। तो हमारा ये वाला शब्द हो गया खत्म। डेल्टा x, क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो बिल्कुल पता है, कहां पता है, कहां निकाली थी, कितखूगी, ये रही 0.01। तो बस यहां पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू डेल्टा x की 0.01, और प्लस में fx। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या दूंगा, x की वैल्यू, x किसे मान रखा है हमने, ये रहा 2, जिसका मैं आसानी से वैल्यू निकाल सकता हूं, तो f2। बस अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा 8x, x की पावर 1, किसी की पावर 1 वही हो जाता है, तो कितना हो गया 8x, 8 यूं का यूं, 8x प्लस 5, यहां पे कितना है 0.01, और प्लस में फंक्शन में क्या रखना है 2। तो फंक्शन में जब x था तो यहां भी x था, और जब यहां 2 है तो यहां भी 2 रख देंगे। अरे ये तो 8 9 का कंसेप्ट है, इसमें क्या घबराना है, ठीक है, 2 रख देंगे बस। तो फंक्शन में x के 2 रख रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 5 गुणा में 2 और प्लस में 2, ये आ गया यहां पे। अब यहां पे रख दूंगा x की वैल्यू, x कितना था हमारा 2, कहां रहा, ये रहा 2। तो 8 दूनी 16, 16 जमा 5 21, तो 21 मल्टीप्लाई में 0.01, और 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 गुणा में 2, ठीक है, यानी कि 2 को 2 बार गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, प्लस में 5 2 जा 10, और ये वाला 2 यूं का यूं, आसान था ना। और यहाँ पे सिर्फ हमें इसकी से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आंसर आएगा, देखो पॉइंट को भूल जाओ, 21 गुणा में 1 कितना हो गया 21, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो 0.21, ये आ गया। और 16 जमा 10, और उम्मीद है जोड़ना सबको आता होगा, बचपन में सबने सीखा होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं सीखा तो भाई एकदम 12वीं में कैसे आ गया मैं खुद सोच रहा हूं, ठीक है। तो 16 जमा 10 कितना हो गया 26, 26 और 2 कितना हो गया हमारा 28, तो कितना आ गया 28, और ऐड करते ही क्या आ जाएगा 28.21, आ गया आंसर पूरा। अब काट के दिखाए टीचर नंबर, अब काटे, डेरिवेटिव यूज किया है प्रॉपर, ठीक है। आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप 2.01 पुट कर दो x की जगह, ठीक है, इसको पुट कर दो किसकी जगह, x की जगह, लेकिन भाई पुट मत करना। क्यों, क्योंकि देखो एक तो मेहनत करनी पड़ेगी, 2.01 का स्क्वायर करोगे तो कितनी बड़ी मल्टीप्लाई होगी, 2.01 की 2.01 से मल्टीप्लाई, सीधा आंसर आ गया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन बैक टू बैक सवाल नंबर 3 इस जैसा ही है, ठीक है। तो जिसको मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, जिसको फोटो खींचनी है, मेरी नहीं बोर्ड की, भाई क्वेश्चन की, मेरी खींचे क्या करोगे, बोर्ड ही खींचो, ठीक है। तो खींच लेना, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। चलो फिर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट ओ सेकंड के जैसा ही है, थर्ड क्वेश्चन भी, ठीक है। तो जिनको सेकंड समझ गया थर्ड से भी समझ सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं दूंगा होमवर्क में, शायद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है, वो भी ऐसा ही है, बस फर्क इतना उसमें ऑप्शन गिवन है इसी क्वेश्चन के आंसर में। अब देखते हैं उसने बोला क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है किसकी, फंक्शन में 5.0000001 की। तो बात है कैसे निकालेंगे, तो 5.001 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, फंक्शन कहां है वो रहा। तो फंक्शन मैंने अलग से लिख लिया है। फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास x³ माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 15। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक है। x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 15। बातें कैसे करेंगे, इस फंक्शन में कैसे पुट करेंगे इसकी वैल्यू। अब कई जनोगे भाई तो बहुत आसान है, अब कैसी बात कर रहे हो, x की जगह तब यहाँ पे x था, यहाँ पे x हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। और मैंने समझाया, टीचर काटा मार देगा, आई बात समझ में, जैसे पुट नहीं करते तो बात ये कैसे करेंगे, समझा चुका हूं। दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे, डेल्टा वाई का पहले वाला, डेल्टा वाई का दूसरे वाला, ठीक है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे x और डेल्टा x कैसे पहचानेंगे। तो हमें किसके लिए निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू फंक्शन में 5.001 की। तो सिंपल सी बात है, x क्या होगी, ऐसी वैल्यू जिसे मैं फंक्शन में आराम से पुट कर सकता हूं। तो क्या हो गया, x हो गया हमारा 5, x कितना हो गया हमारे पास 5, ये फंक्शन है 5 को मैं क्या कर दूंगा, आराम से पुट कर सकता हूं। अब बात आई भैया डेल्टा x क्या होगा, फिर डेल्टा x वो होगा जिसमें जोड़ के ये बना हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें क्या जोड़ू कि आप इसे बन जाए, तो क्या जोड़ू 0.001, बस ये हो गया हमारा डेल्टा x। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है fx प्लस डेल्टा x की, है ना। जब इसमें जोड़ूंगा तो वापिस ये बन जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। और ये बनेगा कैसे, इसका आंसर आएगा हमारा डेल्टा वाई प्लस में fx, ये बनेगा हमारा। बात कैसे बने भैया, वो रहा फॉर्मूला आपके सामने आपके बगल में, ठीक है, समझाया हुआ था पहले पार्ट में। डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, fx प्लस डेल्टा x माइनस में fx, ये सिखाया था मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये जो है ना fx, ये यहां के प्लस का हो जाएगा, तो बस ये यहां के प्लस का हो गया और इसका आंसर आ गया fx प्लस डेल्टा x का। तो देखो ये रहा फॉर्मूला, डेल्टा वाई प्लस में fx। तो बस जैसे ही मैं यहाँ पे डेल्टा वाई निकाल लूंगा और फंक्शन में x पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब डेल्टा वाई निकालने का एक फॉर्मूला और होता है जिसको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, और फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल्टा वाई को लिख सकता हूं मैं dy/dx इंटू में डेल्टा x, या फिर f डेरिवेटिव x मल्टीप्लाई में डेल्टा x। तो मैं इसे लिख रहा हूं f डेरिवेटिव x और मल्टीप्लाई में डेल्टा x, ये पुट कर दिया यहाँ पे, और प्लस में ये वाला फंक्शन u का u, कि भाई ये तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, ठीक है। अब पुट करें वैल्यू किस किस की, जहां पे x है वहां पे x के लिए पुट कर रहे हैं, जहां पे डेल्टा x वहां पे डेल्टा x के लिए पुट कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला बना चुका हूं क्वेश्चन को सोल्व करने का, x भी है मेरे पास, अब डेल्टा x भी है, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं और फटाफट आंसर आएंगे। तो कि मैंने x की जगह क्या आ गया हमारा 5 प्लस में डेल्टा x की जगह कितनी आ गई, ये रही 0.001, ये आ गई वैल्यू। अब f डेरिवेटिव x यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कैसे करोगे, फंक्शन कहां है, ये रहा, हमें करना है इसका डेरिवेटिव। तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव, बच्चा आता है कैसे करते हैं, जो डेरिवेटिव किया है वहां तो हमने एक से एक भयंकर क्वेश्चन उड़ाए थे, अरे ये टूचा सवाल जो ने कर रखा है डेरिवेटिव उनके लिए। तो x की पावर 3 है, तो कैसे करूंगा x की पावर 3 का, 3 उतर के नीचे आएगा, 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम होगी, बात रह गई 7x स्क्वायर की। तो 2 उतर के नीचे आया, कितनी बन गई 14x, ये आ गया, और 15 का 16 कर दूं, 17 कर दूं, अरे कांस्टेंट है बेटे, 0 हो जाएगा 15 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस में 14x और 15 का 0 हो चुका है, और मल्टीप्लाई में डेल्टा x, ये तो यूं कहीं रहने दो फिलहाल अभी, डेल्टा x और प्लस में fx। अब फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है ये रहा x³ माइनस में 7x स्क्वायर और प्लस में 15, ये रहा फंक्शन। वैल्यू पुट कर दो फटाफट, ठीक है। तो x से कितना आ गया, x की जगह आ गया हमारे पास कितना आ गया 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, कई जने कर देंगे भैया 5 की से गुणा कर देंगे, अरे बेटे स्क्वायर है ये, और स्क्वायर का मतलब होता है उसी को उसी से मल्टीप्लाई, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना है 5, तो कितना हो गया 25, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस में 14 इंटू एक्स, अब 14 गुणा 5 कितना हो गया, आता है ना 14 का टेबल,
आती होगी, उम्मीद है। नहीं आती तो भाई कर लेना याद, ठीक है। फिलहाल तो मुझे भी नहीं आती, मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। आती है, मजाक कर रहा हूँ, दिखाता हूँ कैसे करेंगे। डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये रही 0.001 प्लस में एक्स क्यूब। अब एक्स कितना है 5, तो 5 का क्यूब यानी कि 5 गुना में 5 गुना में 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। बहुत बढ़िया, कर दिया आपने मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 125, है ना। ये आ गया। माइनस में 7x स्क्वायर 7। अब x का स्क्वायर, x कितना है हमारे पास 5, सब जानते हैं। दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, आंख है ना सही सलामत, ठीक है, दिख रहा है ना सबको आराम से। कोई भी दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे कमेंट कर सकते हैं। 5 है, ठीक है। तो 5 का क्या करना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 कितना हो जाएगा 5 गुना 5 25। तो कितना आ गया हमारे पास 25, और प्लस में 15 लिख दिया यूं का यूं। अब सोल्व करते हैं इसे, तो 25 × 3 कितना हो गया 75, और 14 × 5 कितना हो गया 70। 75 - 70 कितना आ गया 5, ये आ गया 5, और मल्टीप्लाई में 0.001, ठीक है, प्लस में 125। और ध्यान रखना बच्चे से ऐसे कई भी जब पॉइंट के बाद नंबर आते हैं उसे एक एक करके पढ़ते हैं, यानी कि 001 001 125 आ गया। और 7 गुना 25, 7 पंजे 35 का 5 3 ये रहा, 7 दूनी 14 14 17 17 175 आ गया है, ठीक है। और प्लस में 15 ये वाला यूं का यूं, और सॉल्व करेंगे इसे। तो इसकी से मल्टीप्लाई करनी है, कोई भी कर देगा, पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो 5 गुना में 1 5, और बाकी वापस लिख दो 0 0, ये आ गया, ठीक है। क्या आ गया 0.005 प्लस में 125, और देखो 125 प्लस 15 दोनों प्लस के हैं, दोनों को जोड़ लेता हूं। तो 125 जमा 15 जोड़ना था ना, 125 जमा 15 कितने होते हैं 140, कितना आ गया 140, ये आ गया 140, और माइनस में 175 तो है ही। अब इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा 140.005, और माइनस में 175, इसमें से माइनस करना है हमें। तो क्या आंसर आएगा, इसमें से हमें ये घटाना है। तो घटाना सबको आता ही होगा, जिनको नहीं आता उन्हें सिखा देता हूं, ठीक है। वैसे आना चाहिए यार, 12वीं क्लास में हो यार तुम जो वीडियो देख रहा है, ठीक है। अब यहां लिखते हैं, अब देखो छोटी में से बड़ी चीज घट रही तो पता है मुझे, तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि छोटी में से जब भी बड़ी चीज घटाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है नेगेटिव, पर घटेगा तो इसमें से यही, तो घटाते हैं। 175 पॉइंटों में है, यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 3 बार 0 ले लो, यहाँ पे तो 0 0 0, यहाँ पे कितना है 140, और पॉइंट के बाद कितना जाएगा 005, ठीक है। तो भाई सॉरी थोड़ा सा फोन कॉल आ गया था। आगे देखते हैं, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन फिर से। तो भाई हम इसमें से घटा रहे थे, तो हमने देखा कि 10 0 में से 5 तो घट सकता, तो भाई उधार मांगेगा। उधार मांगा भाई ने इस पड़ोसी से, पड़ोसी क्या है खुद गरीब है, तो भाई उधार दिया गया से। अब बोला भाई चल इसके बगल के पास आते हैं, ये और मां गरीब है, इसके पास भी कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लेंगे इससे। तो मैंने यहां से इसको 1 दे दिया, तो इस 5 ने इसको 1 दिया, तो 10 हो गया, ये 10 इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा, तो कितना हो गया 10। 10 में से 5 कितना बच गया 5, यहां रह गया 9, 9 में 0 गए, ये भी 9 हो गया, और इस 9 में से 0 गए, ये भी 9 हो गया, यहां आ गया। और भाई ने सबको, ये भाई थोड़ा सा अमीर है, इसने इसको 1 दिया था, ठीक है, तो भाई के पास 1 कम हो जाएगा। अभी कितना बच गया 4, 4 में 0 गए 4, 7 में 4 गए 3, और 1 में से 1 गया 0। तो उम्मीद है समझ में आया होगा माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। तो गरीब अमीर सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कितना आंसर आया, माइनस में 34.995। सवाल ढेर अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स हो तो भाई कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसको जो उतारना है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। मैं उठ रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस की आई बात समझ में, तो चलो फिर देखते हैं। और भाई उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगली वीडियो से पहले। आपको उम्मीद है 3D के फॉर्मूले सारे याद होंगे, जिनको 3D के फॉर्मूले याद नहीं है वो पहले वो याद कर लेना। 3D के फॉर्मूले हमने कहां सीखे थे 9th क्लास में, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, ठीक है। ये सारी हमारी 3D फिगर्स थी। तो उम्मीद है आपको इन सबका फॉर्मूला आता होगा, TS से हो चाहे CS हो चाहे वॉल्यूम, क्योंकि इन सब फॉर्मूले का यूज हम मैक्सिमम मिनिमम भी करेंगे, ठीक है, और इस अगले कंसेप्ट में भी यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको झलक दिखा दूंगा सारे फॉर्मूलों की, ठीक है। तो भाई जो भी डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे डाउट तो आएगा नहीं, मैं सिर्फ फॉर्मूले बोर्ड पे लिख दूंगा सारे सारे, आई बात समझ में, डाल दूंगा उसकी एक पिक, तो ध्यान से देख लेना।
तो चलो भाई हम करते हैं, या फिर एक काम करूंगा मैं, जो फॉर्मूले का पेज है ना पीडीएफ का, उसे फोटो खींच के मैं अपने उसमें डाल दूंगा, क्या नाम है, एक पीडीएफ में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां भी देख सकते हैं सारे फॉर्मूलों के पेज। ठीक है, करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ठीक है, फोटो खींचनी है मेरी नहीं क्वेश्चन की, वो खींच सकते हैं, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।